सवाल में क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन द स्क्वायर लूप। जो बच्चे कर सकते हैं वो कोशिश करें कि हमसे पहले सवाल को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में लिख पाए। जो नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे डिस्कशन को ध्यान से देखें। आपके पास एक स्क्वायर लूप है जिसमें आपको 5 एम्पियर करंट घूम रहा है, और जो साइड लेंथ है वो है हमको 1/√2। सो ए इज इक्वल टू 1/√2 मीटर। ठीक बात है सर, ये आपको करंट आई इसमें ऐसे की तरफ घूम रहा है। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे सवालों में, हालांकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है सेम सवाल, हम क्या कहते हैं कि इसके सेंटर पे किसी एक वायर के वजह से फील्ड निकालो और फिर उसको 4 टाइम्स कर देना, क्योंकि आपको वही यहां पे है, सभी वायर के सेक्शन के वजह से फील्ड यहां पे एक ही डायरेक्शन में सेंटर पे। ये एंगल आपको 45 डिग्री है। सर हमको ये एंगल भी 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो सर इसको अगर डी बोल दे तो यहां पे जो आपको फील्ड होगा, दैट फील्ड इज इक्वल टू योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 डी मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज √2। ठीक है, तो अगर हमसे कोई सेंटर पे टोटल फील्ड पूछेगा, इसको बोल दो बी नॉट, तो अगर हमसे कोई टोटल फील्ड पूछेगा तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स बी नॉट सभी के वजह से। तो भाई साहब यहां पे हम लोग इस पूरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट की जगह हम लोग लिख देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट के जगह हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर। ऊपर में आपका एक √2 तो था ही, नीचे में हमारे पास है 4 πd, और d क्या है, d है अपने को भाई साहब a/2, और a पहले से 1/√2 है, यानी कि d हो जाएगा 1/2√2। अगर हम ध्यान से देखें तो 4 पाई मर जाएगा, 2√2 ऊपर जाएगा, √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 इज योर 80, 80 इंटू 10⁻⁻7, और रादर 8 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से मेरा जो p का वैल्यू है वो 8 निकल के आना चाहिए।